अगर आप चीनी छोड़ दें तो क्या होगा? औसतन अमरीकी रोज़ाना 17 चाय के चम्मच चीनी खाते हैं, लेकिन अमरीकियों के लिए ग़िज़ाई रहनुमा असूल तजवीज़ करते हैं कि शक्कर की मिकदार 12 चाय के चम्मच से कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चीनी खाने का ताल्लुक अमरीका में मौत की बहुत सी अहम वजूहात से है, बशमूल दिल की बीमारी, कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन यहाँ कलीदी जुमला बहुत ज़्यादा है। शुगर एक सेहतमंद मतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा हो सकती है। आखिरकार हमारा दिमाग के ईंधन का बुनियादी ज़रिया ग्लूकोज़ यानी शुगर है। सेहत के मसाइल तब पैदा होते हैं जब आप ज़रूरत से ज़्यादा चीनी खाते हैं। अगरचे ग़िज़ा से शुगर को ख़त्म करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाली तमाम ग़िज़ाओं को जिस्म तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए शुगर में तब्दील कर देता है। याद रखें, इज़ाफ़ी शक्कर वो है जो कुदरती तौर पर मुकम्मल ग़िज़ाओं जैसे फल और सब्ज़ियों में नहीं पाई जाती। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक अगर आप ज़्यादा शुगर वाली ग़िज़ा खाते हैं तो उसे अचानक ख़त्म करने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता कम करें, ताकि सिर्फ रुकने की ख्वाहिश से बचा जा सके, क्योंकि इसको छोड़ने की अलामात नाखुशगवार होती हैं। इब्तदाई अलामात में सर दर्द, सख्त ख्वाहिश, मिजाज में तब्दीली, थकावट, चक्कर आना, कम इर्तिकाज़ शामिल हैं। लेकिन जब आप शुगर छोड़ देते हैं तो आपके ब्लड शुगर और आज़मा की सेहत में बेहतरी आएगी। शुगर की ज़्यादा मिकदार आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा इंसुलिन खारिज करने पर मजबूर करती है, जो इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत का बायस बन सकती है। ऐसी हालत जहाँ खलिये इंसुलिन को अच्छी तरह से जवाब नहीं देते और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसके खिलाफ मुज़ाहमत करते हैं। इंसुलिन की मुज़ाहमत आपके टाइप 2 डायबिटीज़ के ख़तरे को नुमायाँ तौर पर बढ़ाती है। शुगर को ख़त्म करने से आपके इंसुलिन की सतह ज़्यादा मुस्तहकम हो जाती है, जिससे इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा होने का ख़तरा कम होता है और मजमूई हाज़मा की सेहत में मदद मिलती है। आपका मूड बेहतर होने से पहले ख़राब हो सकता है। जब आप पहली बार चीनी को अपनी ग़िज़ा से निकाल देते हैं तो आपको शायद चिड़चिड़ापन महसूस होगा। अगरचे ज़्यादा चीनी आर्ज़ी तौर पर मूड को बेहतर करने का बायस बन सकती है, लेकिन इसके नतीजे में ब्लड शुगर में कमी मूड को ख़राब करने का बायस बन सकती है। मुमकिना तौर पर इज़्तिराब के जज़्बात में इज़ाफ़ा हो सकता है। शुगर ना सिर्फ आपके खून में ग्लूकोज़ के साथ गड़बड़ करती है, बल्कि यह आपके दिमागी केमिकल्स को भी मुतासर कर सकती है। चीनी का इस्तेमाल डोपामाइन की सतह को मुतासर कर सकता है, जो खुशी से वाबस्ता एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और चीनी की मिकदार को कम करना इस तवाज़ुन को आर्ज़ी तौर पर बिगाड़ सकता है। लिहाजा शुगर को छोड़ना मुमकिन तौर पर इन अलामात का बायस बन सकता है, जैसे चिड़चिड़ापन, बेचैनी या मूड में तब्दीली। जब एक बार आप चीनी छोड़ देते हैं तो आपको मुमकिन तौर पर बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। शुगर का ख़ास तौर पर मैदे और दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा चीनी आंतों की सेहत को मुतासर कर सकती है, जिसका ताल्लुक अफसरदगी के एहसासात से है। दिल की बीमारी के ख़तरे में कमी। दिल की बीमारी अमेरिका में क़ब्ल-अज़-वक़्त मौत की सबसे बड़ी वजह है। कुल कैलोरीज़ का 20% से ज़्यादा इज़ाफ़ी शक्कर इस्तेमाल करना दिल की बीमारी से वाबस्ता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ जिस्म ट्राइग्लिसराइड मादा बनाता है, जो कि खून की चिकनाई की तरह है, जो रुकावटों और दीगर मुतल्लिका मसाइल का बायस बन सकता है। चीनी का कम इस्तेमाल दिल की बीमारी के ख़तरे को कम कर सकता है। चीनी छोड़ने से आपका वज़न कम हो सकता है। चीनी को कम करने से आपको वज़न कम करने में मदद मिल सकती है। अपनी खुराक से चीनी को कम करने से कुदरती तौर पर आपकी कुल कैलोरीज़ की मिकदार कम हो जाती है, और कम कैलोरीज़ खाने से मुमकिन तौर पर वज़न कम हो सकता है।
रोज़ाना सोडा की आदत को ख़त्म करने के नतीजे में फ़ी हफ़्ता 1.5 पाउंड वज़न कम हो सकता है। चीनी की कम खुराक चर्बी को कम करने में ख़ास तौर पर कारगर साबित हो सकती है। ये चर्बी दिल की बीमारी, डायबिटीज़ और कैंसर के ज़्यादा ख़तरात से वाबस्ता है। ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा और कम ब्लड शुगर लेवल के चक्कर को भी मुतहर्रिक कर सकता है। चीनी को कम करके आप ब्लड शुगर की सतह को मुस्तहकम करते हैं, जो कुदरती तौर पर चीनी की ख़्वाहिश को कम करने में मदद करता है और मुतवाज़न ग़िज़ा पर अमल करना आसान बनाता है। आप अपनी सोज़श की सतह को कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी खाना पूरे जिस्म में सोज़श सोज़श की बढ़ती हुई सतह से मुंसलिक है, जो दिल की बीमारी, गठिया और यहाँ तक कि बाज़ कैंसर जैसी दायमी बीमारियों की नशोनुमा में मुआवन साबित हो सकता है। शुगर की मकदार को कम करने से दामी सोज़श की सतह का ख़तरा कम हो सकता है। आपकी जिल्द चमकदार हो सकती है। चीनी मुहासों जैसी जिल्द की बीमारियों को बढ़ा सकती है। ग़िज़ा जो हाई ब्लड शुगर का सबब बनती है, उसको मुतअद्दिद मुतालियात में मुहासों से नुमायां तौर पर जुड़ा पाया गया है। शुगर न सिर्फ अपने आप को मुहासों के तौर पर ज़ाहिर कर सकती है, बल्कि आपकी जिल्द की उम्र को तेज़ी से बढ़ा सकती है। चीनी की मिकदार को कम करना जिल्द की सफाई को बेहतर बना सकता है और जिल्द की उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त कर सकता है। आपकी आंतों की सेहत और कुव्वत मदाफ़त बेहतर हो सकती है। आपकी आंतों को शुगर पसंद नहीं। ज़्यादा चीनी वाली खुराक गट बैक्टीरिया में अदम तवाज़ुन का बायस बन सकती है। हमारे आंतों में मौजूद बैक्टीरिया हमारे हाजमे की हिफाजत करते हैं और हमला आवरों के ख़िलाफ़ दफ़ा की पहली लाइन के तौर पर काम करते हैं। जब गट की रुकावट मुतासर होती है, तो उसका बुनियादी मतलब ये है कि आप अक्सर बीमार हो सकते हैं। ये अदम तवाज़ुन हाज़मे खलल डाल सकता है, जिससे हाज़मे के मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। चीनी की मिकदार को कम करने से आप मैदे की सेहतमंद तवाज़ुन को फ़रोग़ देते हैं, जो मुअस्सर अमले इन्हज़ाम ग़िज़ाई अज्ज़ा के जज़ब, मदाफ़िती फ़ेल और मजमूई सेहत के लिए ज़रूरी है। आप बेहतर सो सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल ऐसे हार्मोन्स की पैदावार और रेगुलेशन को मुतासर कर सकता है, जो नींद में कलीदी किरदार अदा करते हैं। एक तहकीक में मुहक्किकीन ने पाया कि जो लोग ज़्यादा शुगर वाली खुराक खाते हैं, वो बेचैन, कम आरामदेह नींद सोते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल रात के बेदार होने के इम्कानात को बढ़ा सकता है। चीनी का कम इस्तेमाल नींद के मेयार को बेहतर बना सकता है, जिससे ज़्यादा पुरसकून और आरामदेह नींद आती है। मुंह की सेहत सेहत बेहतर हो सकती है। मुंह में बैक्टीरिया होते हैं और जब वो चीनी के साथ मिलते हैं, तो वो एक तेज़ाब पैदा करते हैं, जो आपके दांतों की चमक को ख़त्म कर सकता है। इससे न सिर्फ दांतों में सुराख का खतरा बढ़ता है, बल्कि इससे मसूड़ों की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए चीनी को छोड़ना आपके दांतों और मसूड़ों की बीमारी के खतरे को नुमायां तौर पर कम कर सकता है, जो मजमूई सेहत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।